तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यानी एक मीनार है और एक 10 मीटर के झंडा है, उसके चोटी पर जो है झंडे का जो खंभा है 10 मीटर का, उसके चोटी पर क्या बनाती है, समकोण। यदि उनके बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, एक खंभा बना देते हैं। तो मीनार हम बनाएंगे इसको, तो मीनार कुछ इस तरह से होगा, ये मेरा हो गया मीनार। ठीक है, अब कह रहा है कि एक 10 मीटर की झंडा का खंभा है, तो एक 10 मीटर का झंडे का हम खंभा भी बना देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये बना दिया मैंने 10 मीटर का झंडे का खंभा बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो इसको हम इससे मिला देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे की खंभे की चोटी पर, ये जब 10 मीटर का जो झंडा है, ये 10 मीटर का जो झंडा है, इसके चोटी पर ये मीनार जो है समकोण बनाता है, तो इसको समकोण बना देंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, समकोण बनाती है। ये क्या बनाती है, समकोण। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, उनके बीच की दूरी कितना मीटर है, 20 मीटर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यानी ये मीनार और ये झंडा खंभा के बीच की दूरी कितना मीटर है, 20 मीटर, तो इसको हम 20 मीटर लिख देते हैं। चलो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एंगल जो होगा ऐसे नहीं होगा, ये एंगल ऐसे होगा, तब जाके ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साथ में हम एक चीज और कर देते हैं यहाँ पे, कि इसको इससे मिला देते हैं। तो इसको इससे मिला दिया। अब देखो, ये जब 10 मीटर है, ये भी कितना होगा, 10 मीटर है, और ये 20 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर। हमको एक चीज नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि ये टोटल कोण जो है ना, यहाँ से यहाँ खंभे की चोटी पर, तो चोटी पर ऐसे तो कोण बनेगा नहीं, तो ये जाके इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल कोण जो है, ये टोटल कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये टोटल कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस हमको एग्जैक्ट कोण पता नहीं है कि ये इतना जो है, ये इतना कोण, अगर मैं इसका नाम लिख दूं ए बी सी और डी और ई, अगर मैं इसका नाम लिख दूं कि ये इस वाले कोण की इतना कोण की बात कर रहे हैं, ये टोटल 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। नीचे वाले कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखो, मैं कहूँ कि ये टोटल कोण जो था 90 डिग्री था, और ये इतना कह दूं, ये जो है 45 डिग्री है, तो इधर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक ना, यानी 90 माइनस 45। अगर मैं कह दूं ये कोण है, और ये टोटल कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर ये कह दूं मैं 15 डिग्री है, तो ऊपर वाले कोण आपको कितना बन जाएगा, 60 माइनस 15। तो सेम कंडीशन इसमें है। इसमें ये कह रहा है कि ये टोटल कोण समकोण बनाती है 99 डिग्री, तो इसको मान लिया मैंने थीटा। तो ये ऊपर वाला कोण जो है, ऊपर वाला कोण ये इतना कोण सिर्फ कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। देखो, ये झंडा है, झंडे की खंभा है, और ये टोटल कितना है, मीनार है। टोटल कितना है, मीनार है। तो इस मीनार में हमको बीसी की लंबाई पता है, यहाँ 10 था, तो ये भी 10, ये 20 था, तो हमको क्या पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 है। हमको मीनार मतलब टोटल लंबाई ए बी प्लस बी सी, हमको बीसी पता है। किसी तरह से हमको ए बी पता हो जाए, तो हमें मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ए बी को हम मान लेते हैं एच। ठीक है, ए बी को एच मानते हैं और सोल्व करते हैं। ए बी बराबर एच माना। अब क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ई बी सी, नीचे वाले त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज, इसको मैं यहाँ लिख दूं, तो ये त्रिभुज यहाँ कितना था, थीटा। इस त्रिभुज में थीटा, तो ये था 10 और ये कितना 20, तो थीटा ये लंब और ये आधार, तो लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा के जगह यहाँ थीटा ही है, तो थीटा ही रहने दो। तो लंब की जगह कितना होगा, थीटा के सामने वाला BC, और आधार की जगह ये हो जाएगा EB, तो आधार की जगह EB लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन थीटा
BC की जगह हमको पता है 10 और EB की जगह पता है 20, तो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज EB पहले C में गए थे, अब त्रिभुज EBA में जाते हैं। तो त्रिभुज EBA में अब क्या करेंगे, फिर से tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कितना दिया है 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा, और यहाँ लंब की जगह हो जाएगा AB और आधार की जगह हो जाएगा EB। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा, और AB का वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसको h माने h लिखते हैं, EB का वैल्यू पता है, ये लिखा है 20। ठीक है, इसको बना देते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इधर वाले को गुना कर देते हैं इससे और इधर वाले को इससे। तो tan थीटा को cot थीटा से गुना कर देंगे, यानी इधर वाले साइड को इधर से और इधर वाले साइड को इधर से। तो 10/20 को इधर वाले साइड यहाँ है 10/20 और यहाँ कितना है h/20। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, कोई थीटा और उसका उल्टा का गुना कितना होता है 1, और यहाँ कितना हो गया 10h, और यहाँ 20 को गुना करोगे तो 400। इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो 10 को h से गुना होगा तो 10h, और ये हो जाएगा 400। h बराबर कितना हो जाएगा 400 प्लस बट्टे 10, यानी h की वैल्यू आ गई कितना मीटर, 40 मीटर। h की वैल्यू 40 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगी 40 मीटर। तो अब हमको कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा, मीनार की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा AB प्लस BC। तो AB का वैल्यू हमको मिल रहा है 40 और पहले BC था 10, तो मीनार की कुल ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा 50 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। जैसा ही पिछले सवाल में था ऐसा सेम टू सेम है। और वो सरल रेखा स्तंभ की घर से मिलती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर। चलो मैं एक घर बनाता हूँ और सामने में एक दूसरी ओर जो सामने में है एक स्तंभ बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक घर बनाएंगे, पहले एक क्षैतिज रेखा लिख देते हैं, बना देते हैं, और एक घर बनाते हैं। तो इसको घर बनाएंगे, यहाँ मैंने बना दिया घर, और यहाँ पे एक स्तंभ बनाएंगे। तो एक स्तंभ भी बना देता हूँ, यहाँ पे बना दिया। कह रहा है कि एक घर सड़क के दूसरी ओर सामने किसी स्तंभ के सिरे पर, मतलब ये स्तंभ है तो इसके सिरा पे मतलब ऊपर वाले पार्ट पे ये कितना बनाता है समकोण। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये कुछ इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। समकोण बनाएगी तो ये फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सिरे पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको इससे मिला दिए, इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल दिशा में। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसको इस फिगर को आप ऐसे समझोगे, इस फिगर को आप समझिएगा ऐसे, तो ये इसका ऊर्ध्वाधर दिशा हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोण बनाता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे कोण बनाता है 60 डिग्री, और टोटल यहाँ पे कोण जो कह रहा था वो क्या बनाता था, समकोण बनाता था। तो टोटल कोण था ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण था कितना 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। कह रहा है यदि सड़क की चौड़ाई, यहाँ क्या है, यहाँ स्तंभ है और यहाँ घर है, तो ये बीच जो है ये सड़क है, तो यदि सड़क की चौड़ाई कितना है 45 मीटर, तो इसका मतलब ये भी कितना होएगा 45 मीटर ही होएगा। ठीक ना, तो यदि सड़क की चौड़ाई बराबर 45 मीटर हो तो कह रहा है घर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कह रहा है क्या, घर की ऊंचाई। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे,
देखो एक चीज आपको जानना होगा कि अगर ये मैं लकीर ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इधर कोण बन रहा है, इधर ये लकीर है, अगर इधर कोण बन रहा है, इधर कोण बन रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री का, ऐसे ये लकीर है, इधर कोण बन रहा है यहाँ एक, ये लकीर और ये लकीर एक दूसरे के समांतर है, अगर ये कोण बन रहा है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक ना। लेकिन ये और ये क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे ये लकीर, ये चलो इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी, और यहाँ पे ई बी समांतर डी सी है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होगा। अब हमको क्या करना है, घर की ऊंचाई निकालना है। तो ये क्या है, ये है स्तंभ, ये क्या है स्तंभ, और घर कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हमको इस त्रिभुज की सहायता से ए बी निकलेगा, और इस त्रिभुज की सहायता से ये निकलेगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ को जोड़ देंगे तो घर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो पहले इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ई सी डी में, यानी ये त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी डी में, तो ये थीटा के सामने है, तो ये होगा लंब और ये हो गया आधार, तो लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा लंब बट्टे आधार। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा के जगह 60 डिग्री, और लंब की जगह हो जाएगा ई डी, और आधार की जगह हो जाएगा डी सी। टेन 60 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3, ई डी को हम ई डी ही रहने देते हैं, यहाँ है 45, ठीक है। तो ई डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45√3। ई डी की वैल्यू हमको कितना निकल गया, यहाँ पे ये निकल गया 45√3, ये निकल गया 45, मतलब ये 45√3 है, ये भी कितना होगा 45√3 ही होएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में निकालेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में, मैंने इस पे यहाँ पे त्रिभुज नहीं लिखा था, इसके त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। फिर लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्योंकि यहाँ आधार है, हमको लंब निकालना है, टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, और लंब का वैल्यू हो जाएगा ए बी, और आधार का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना ई बी, ई बी ई और बी, ठीक ना। टेन 30 का वैल्यू 1/√3, और यहाँ ए बी का वैल्यू हम ए बी ही रहने दे, तो ई बी का वैल्यू हमको कितना है 45, तो ए बी को √3 से गुना हो जाएगा, ए बी गुना √3, यहाँ हो जाएगा 45, तो ए बी बराबर जो हो जाएगा 45/√3, √3 को परिमेयकरण कर दो तो √3 गुना √3, तो ये हो जाएगा 45√3, और नीचे में √3 गुना √3, ये 3 15 45, और ऊपर का वैल्यू आ गया कितना हमको 15√3, तो ये हो गया 15√3। अब सोचो घर की ऊंचाई, तो घर की ऊंचाई 15√3 और 45√3, इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई बराबर, घर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा कितना 15√3 प्लस कितना 45√3, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60√3, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आप चाहे तो इसको वीडियो को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, एक मीनार पर क्या खड़ा है, ध्वजदंड। ध्वजदंड मतलब क्या होता है, जो जो धन क्या बोलते हैं, झंडा लगा हो, ठीक ना, मतलब ध्वज मतलब झंड लगा, ठीक ना। एक मीनार है और मीनार पर क्या खड़ा है, एक झंडा लगा हुआ खड़ा हुआ है, ठीक ना। और मीनार से 10 मीटर दूर, तो सबसे पहले एक मीनार बना देते हैं और मीनार पे एक झंडा खड़ा कर देते हैं। तो मैं मीनार बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आप समझ लो ये क्या है, मीनार है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीनार है। इसको मैं डिलीट कर दूँ, तेरा मीनार कौन बनाता है यार। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक मीनार है, ठीक है। अब इस पे एक झंडा खड़ा है, ठीक है ना, तो मैं इस पे एक झंडा लगा देता हूँ, ध्वजदंड कह रहा था, ठीक है। इस पे एक झंडा है, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ ताकि पता चले, यहाँ पे है ऊपर में ये झंडा लगा हुआ है, इस तरह का आप लोग को समझ लेना है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। अब कह रहा है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, तो ये यहाँ तक तो हो गया मीनार।
यहाँ तक तो मीनार हो गया, और ऊपर में क्या हो गया, ध्वजदंड हो गया, ठीक ना, ध्वजदंड, जो भी आप समझ लो। कह रहा है मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार से कितने मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। यहाँ बना दो, ये कितना मीटर, 10 मीटर दे दिया इसको, 10 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि मीनार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड, तो मीनार और ध्वजदंड 45 और 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार, तो सबसे पहले मीनार का बनाएंगे, तो मीनार कितना डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री, इसको इससे मिला दो, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, फिर उसको इससे मिला दो, ये बनाएगा 15 डिग्री। तो ये यहाँ 15 डिग्री है ना, इसका मतलब सोचो, कह रहा है ये बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ये बना रहा है 15 डिग्री। इसका मतलब ये 15, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 45 डिग्री, और ये 15, मतलब यहाँ से ये टोटल जो है ना, ये वाले, तो ये वाले टोटल जो कोण है वो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कितना कोण डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो कह रहा है ध्वजदंड की लंबाई, मतलब यहाँ पे इसका मैं नाम लिख दूं, A, B, C और D, ठीक ना। कह रहा है ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई मतलब क्या कह रहा है निकालने के लिए, सभी लोग समझ गए क्या कह रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, मुझे इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए। चलो मैं इसको सवाल बनाता हूँ। और कुछ की दिया है क्या, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, तो ये लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह लिखेंगे 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री के लिए यहाँ इसका लंब कहाँ तक होगा, यहाँ तक, जहाँ तक इसका कोण बन रहा है, तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा CD। tan 45 का मान 1 और BC और CD का मान कितना, 10। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो BC को 1 से और 10 को 1 से, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। इसको शॉर्टकट से भी चाहे तो बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो 45 का सामने वाला 10, तो ये भी 10, ये 60 है, तो ये कितना है, ये कितना होगा, देखो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये एंगल फिक्स है, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलते हैं, ए। तो यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल जो होगा वो 10√3 ये होगा, 10√3 को गुना कर दो, तो √3 का मान 1.732, ये हो जाएगा 17.32, और 17.32 इस 60 डिग्री के लिए मतलब टोटल आ गया। हमको इतना ही लेंथ निकालना है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो 7.32 इसका आंसर आ जाएगा, वही हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में फिर लिखेंगे क्या, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह कितना, 60 डिग्री, और लंब की जगह यहाँ पे हो जाएगा, देखो 60 डिग्री के लिए लंब ये भी है, ये भी और BC, तो AB प्लस BC और आधार लिखेंगे CD। tan 60 की जगह लिखेंगे √3 और AB प्लस BC और यहाँ लिखेंगे CD। AB प्लस BC को जोड़ देंगे, AB प्लस BC और यहाँ लिखेंगे CD इंटू √3। अब जो वैल्यू हमको पता है उसको लिख लेंगे। तो हमें पता है ध्वजदंड की लंबाई, तो इसका आंसर जिस लोगों ने कमेंट किया हमें क्या निकालना है, तो मैं बता दूं कि हमें ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड तो इतना ही है ना, तो हमें ये निकालना है, यानी AB निकालना है। तो AB ऐसे ही छोड़ देते हैं, और BC का वैल्यू हमको पता है 10, CD का भी वैल्यू हमको निकल गया है, CD का वैल्यू हमको दिया ही था, ठीक है। तो ये हो गया 10 और कितना √3, तो AB बराबर, AB प्लस 10 बराबर AB प्लस 10 और 10 गुने √3 का वैल्यू 1.732, तो AB प्लस 10 और इसको गुना करोगे तो ये 1 जीरो है, तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32। अब क्या करेंगे, AB बराबर जो हो जाएगा 17.32 और ये 10 अभी प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 7.32 मीटर, जो क्या होगी ध्वजदंड की लंबाई होगी, ठीक है।
आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, ठीक ना, एक मनुष्य है घर के बाहर खड़ा है, उसने खिड़की के चोटी और पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक ना। तो एक मनुष्य है जो घर के बाहर खड़ा है, वो खिड़की के एक बार चोटी पे देखता है तो बना रहा है कोण 60 डिग्री, और खिड़की के पाद मतलब नीचे की तरफ देखता है तो बनता है 45 डिग्री। वो आदमी जो है घर से कितने फीट दूर है? 10 फुट दूरी पर है। उसकी ऊंचाई जो है 5 फीट की है। आदमी की लंबाई कितना है? 5 फीट की है। तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो कह रहा है खिड़की कितने लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक घर बनाते हैं। घर बना लिए। अब क्या कहिए, यहाँ से 10 फीट की दूरी पर आदमी खड़ा है, तो यहाँ से इसको दे दिए 10 फीट। आदमी 10 फीट की दूरी पर है। आदमी की लंबाई जो है कितना फीट है? 5 फीट। तो यहाँ पे आदमी बना दिए। ये कितना फीट का आदमी है? 5 फीट का आदमी है, ठीक है। तो ये आदमी की लंबाई कितना है? 5 फीट। ये घर है, तो घर से कितना दूरी पे खड़ा है? ये 10 फीट की दूरी पर खड़ा है। तो कह रहा है कि वो खिड़की की चोटी पर, तो सोचो घर में कहीं खिड़की होगा, ठीक ना। तो मैं खिड़की बना देता हूँ। ये घर है, तो यहाँ ऐसे कुछ खिड़की होगा, ऐसे कुछ क्या होगा? खिड़की होगा ना। तो अब इसमें क्या कर, इसमें कह रहा है कि खिड़की के चोटी, मतलब खिड़की की चोटी मतलब ये खिड़की की चोटी। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। खिड़की की चोटी, तो खिड़की का चोटी ये हुआ, खिड़की का चोटी ये हुआ, ठीक है। और कह रहा है खिड़की का पाद, तो खिड़की का मैं खिड़की को थोड़ा और नीचे कर लूं। ये आप खिड़की को यहाँ समझ लो, यहाँ खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है। खिड़की की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको इससे मिला देता हूँ, यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। इसको आप समझना, ये कुछ नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो इसको मैं जल्दी से समझा दूंगा कोड को, फिर बताते हैं। ये इमेज कुछ ऐसा बनेगा। कह रहे एक मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, तो ये एक मनुष्य है इस तरफ वाला। उसने घर की खिड़की के चोटी और पाद का उन्नयन कर, खिड़की के चोटी मतलब खिड़की, ये खिड़की है, ये खिड़की है इधर से इधर यहाँ तक। खिड़की के चोटी और पाद, तो खिड़की का ये चोटी हुआ, ये पाद। खिड़की के चोटी पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो ये बना रहा है कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण। और कह रहा है कि यदि खिड़की का चोटी पर 60 डिग्री का और खिड़की के पाद पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये कोण बना रहा है 45 डिग्री। ये कह रहा है कि वो आदमी घर से 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट, यदि उसकी ऊंचाई 5 फीट है, इसकी ऊंचाई क्या है? 5 फीट है। तो कह रहा है खिड़की की लंबाई, तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो ये बहुत इजी है इसको निकालना। देखो इसके हिसाब से ये 10 फीट है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 10 फीट ही होगा। ये कितना होगा? 10 फीट ही होगा। इसका मैं नाम लिख दूं तो A B C D E F, यही लिखेंगे। तो अब हम सोचो इसको शॉर्टकट से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखो ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। फिर इसमें 60 के हिसाब से 60 वाला त्रिभुज सोचेंगे, ये बीच वाला त्रिभुज नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो शॉर्टकट वाला वीडियो देखेंगे वो आराम से इसको बना देंगे। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC में लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है लंब और बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो लिखेंगे tan 45, लंब की जगह ये हो जाएगा B इंटू F और आधार की जगह हो जाएगा F इंटू P। tan 45, यहाँ इसके वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और FC का वैल्यू हमको F और C नहीं E का वैल्यू हमको दिया है कितना? 10।
1045 का वैल्यू कितना 1, और इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ 10, इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो b इंटू एफ बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी इसका वैल्यू कितना हमको निकल गया 10 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज AFE में, त्रिभुज AFE में क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। यहाँ लिखेंगे tan थीटा की जगह 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल थीटा हो गया, लंब की जगह हो जाएगा AB और प्लस BF, और आधार की जगह कितना हो जाएगा FE। 1060 का वैल्यू √3, और AB हमको निकालना ही है, और ये B इंटू एफ ऐसे ही लिख देते हैं, और FE को FE रहने देते हैं, इसको हम लोग यहाँ चेंज नहीं करते। इसको सही कर लेंगे तो इसको 1 से गुना हो जाएगा, तो AB प्लस B इंटू एफ बराबर कितना होगा √3 इंटू FE। ठीक है, अब हमको AB का वैल्यू निकालना है, तो AB को ऐसे रहने देते हैं। इसका वैल्यू हमको पता है B इंटू एफ का, तो 10 लिख देते हैं √3, और FE का वैल्यू हमको पता है F से E तक कितना है 10, तो AB बराबर जो हो जाएगा 10, और √3 का वैल्यू लिख देते हैं 1.732 गुने 10 √3 का वैल्यू। अब AB प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 17.32, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 17.32 माइनस 10, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 7.32 फीट, यानी खिड़की जो था 7.32 फीट लंबाई की थी। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये 7.32 फीट। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इससे। और आप हमारे सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो सभी जगह एक ही अकाउंट मिलेगा आपको, विद्यांजलि पॉइंट, सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना स्टडी मटेरियल के लिए हमारा वेबसाइट www.vidyanjalipoint.com पे जा सकते हैं, वहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।